अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का लेक्चर है और हमने अपना चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, और उसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है और हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की है जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें ये आपको कोई एक्सप्रेशन दिए थे और आपको कहा जा रहा था कि आपने उसको सम करना है या आपने उनको ऐड करना है, और आपको पेयर दिए थे और आपने उनको ऐड करना सीखा था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है आपने, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है द सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट। सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट यानी कि पहले आपने सेकेंड अमाउंट लिखनी है, फिर माइनस, फिर आपने फर्स्ट अमाउंट लिखनी है। ठीक है, बस स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आप पहले फर्स्ट अमाउंट लिखेंगे फिर सेकंड अमाउंट लिखेंगे और उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है ना वो गलत आएगा। आपको क्वेश्चन में अगर कहा गया है सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने 1+2 करना है या 2+1 करना है, आंसर जो है वो आपका सेम आता है। लेकिन अगर यही केस अगर हम माइनस के लिए कर लें तो उसकी जो है ना वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कि अगर मैं लिख दूं 1-2 और दूसरी साइड में मैं लिख दूं 2-1, तो ये इन दोनों में साइन के चेंज होने की वजह से उसकी पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 1-2 करेंगे तो -1 आएगा और 2-1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाती है। -1 सबसे छोटा नंबर है और 1 जो है एक पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, और -1 जो है नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक अलग अलग नंबर आते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में जो है ना वो आपका फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन के केस में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा दूंगी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे बेटा वो आपने खुद कर लेने। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको जो एक चार्ट बताया गया था ना, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये वाली चीज आपने याद रखनी है। और दूसरी है साइन कौन सा लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे एक माइनर से चेंज आएगा क्योंकि अब यहाँ पे माइनस है, तो क्या कहा जा रहा है, ये एक ये वैल्यू है फ्रॉम दीज। ठीक है, अगर वो आपको ये चीज लाइन ना भी कहता और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देता तो इसका मतलब भी यही होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से इसको आपने माइनस करना है। तो फर्स्ट राइट द एक्सप्रेशन, यू हैव द वैल्यू 3a माइनस 8b माइनस 6c। एडिशन के केस में आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तब आपने ब्रैकेट का साइन जरूर लगाना है, क्योंकि माइनस जो है वो अंदर जाके वैल्यूज के साइन चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, माइनस में आपने ना इस चीज का ध्यान रखना है। एक पेयर लिखा फिर माइनस, फिर अब आपने सेकंड पेयर लिखना है। सेकंड पेयर क्या है, -3a -7b और -c -3a -7b -c। ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट अपनी क्लोज कर देनी है। ये आपने नेगेटिव के केस में मस्ट आपने अपने यहाँ पे ना ब्रैकेट लगानी है, पेयर जो पेयर्स होंगे ना उनके दरमियान। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे अपनी ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर लें, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप दूसरा पेयर ओपन करेंगे तो बाहर क्योंकि साइन माइनस है तो माइनस ने अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है, जो आपने वो याद किया था टेबल वो काम आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया, +3a। ठीक है, इसका मतलब होता है ये अंदर जाके सबके साइन चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आपके अंदर वाली वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि माइनस है, माइनस क्या करेगा, बारी बारी अंदर जाके सबके साइन चेंज करता जाएगा। यहाँ पे माइनस है ये तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये इसको वैल्यूज भी कह सकते हैं और एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। आपके पास आंसर आ गया 3a 7b +c। ठीक है, ये अब आपके पास क्या हो गया, सिंपल
जो है एक्सप्रेशन आ गया। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, ग्रुपिंग। इक्वल का साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, जैसे जैसे आप स्टेप करते जाएंगे साथ साथ आपने इक्वल का साइन लगा देना। अब हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का क्या मतलब है, सेम वेरिएबल्स को, ये लाइक वेरिएबल्स के पास लेंगे और अनलाइक को आपने सेपरेट लिख देना है। सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, 3a। अब देखिए आपके एक्सप्रेशन में कहीं आपको ए नजर आ रहा है, ये भी ए है, तो इसको इसके पास ले हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपने माइनस साइन का साइन लगाया। नेक्स्ट स्टेप है आपने अपना ब्रैकेट ओपन की, तो उसने अंदर जाके सबके साइन चेंज कर दिए। अब थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। ए की वैल्यू मैंने लिख दी, अब मैं बी की वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सी की वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे -6c है और साथ में ये +c आ गया। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। अब अगला स्टेप सोल्व करने का। ये भी 3a है और 3 है, 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 6a। क्लियर। अब यहाँ पे -8b + 7b, एक वैल्यू के साथ माइनस है और एक वैल्यू के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 7 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 1b। ठीक है, अब 1 लगाने लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताइए, -8 और 7 इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है ना, तो 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब अगला 7b +6, सॉरी यहाँ से सी, ओके ओके, -6c +c, तो -6 जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां पे 1 होता है। 6 में से 1 को माइनस किया, 5 आ गया। वैल्यू जो है आपके पास 6 बड़ी थी, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, -5c। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा आपने एक्सप्रेशन जो है वो सोल्व कर लिया। अब जो बाकी क्वेश्चन है बेटा, वो आपने देख लेने हैं। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवा देती हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने जो सेकंड वाली वैल्यू उसको पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन, फिर आपने फर्स्ट वाली वैल्यू, फिर आपने क्या करना है, अपनी ब्रैकेट ओपन करनी है, तो माइनस ने क्या करना है, अंदर सबके साइन चेंज कर देने हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग, लाइक टर्म्स को आपके ग्रुप बना लेने हैं। उसके बाद आपने उसको सोल्व करना है एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी। क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4 5 में, x² -3xy +y² -2। ठीक है, यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। सेम वही प्रोसीजर है, सेम ग्रुपिंग करते टाइम आपने बस सेम वेरिएबल्स को सेम के पास ले आना है, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ ना वेरिएबल होता है और ना उसकी कोई पावर होती है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन है। ये ये तो आपने पहले पहली वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो पहली वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है, -4x²। ठीक है, -6x y -y² +5। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है पहली वाली वैल्यू के साथ या पहले वाले टर्म के साथ, एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे आपने अगेन ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। अब पहली वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, x² -3xy, उसके बाद +y² और -2। ठीक है, ये y² है, मैंने अभी y लिखा है। क्लियर बेटा, आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज ओपन द ब्रैकेट। ये वाला एक्सप्रेशन बेटा ऐसे ऐसे आ जाएगा, मैं अगला लिख लेती हूँ, -x² +3xy। देखिए जरा कैसे उसने अंदर वाले साइन जो है वो चेंज कर दिए। उसके बाद आगे प्लस लिखा हुआ है, तो जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगला जो है वो माइनस में है, तो आपने क्या कर दिया, इसको प्लस में लिख दिया। समझ आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, आपने ये वाली बेटा वैल्यू ऐसा ही आएगी क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है। 4x² -6xy
प्लस 5। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ग्रुपिंग कर लेनी है। तो एक्स स्क्र, ठीक है, एक्स स्क्र एक वैल्यू है तो आपने एक्स स्क्र को एक्स स्क्र के पास ले आना है। तो -4x², मैं यहाँ पे ना ग्रुपिंग नहीं करी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगी हूँ, आपने ना ग्रुपिंग कर लेनी है। -4x² माइनस एक्स स्क्र, तो माइनस माइनस प्लस। तो 4 और 1 को जब आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 5। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आपने यहाँ पे -5x² लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर रही, आपने ग्रुपिंग भी कर लेनी है। उसके बाद एक्स वाई लिखा हुआ है, एक ये भी एक्स वाई है, ये -6 है, ये +3 है, माइनस प्लस माइनस। तो आपने 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे सो यू गेट द आंसर 3xy। और बड़ी वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो आपने यहाँ भी माइनस का लगा देना है। अब यहाँ पे -y², यहाँ भी -y², माइनस माइनस प्लस, तो -2y² आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू में क्या लिखा हुआ है 5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी आपके पास प्लस आ गया, और 5 को जब आपने 2 से प्लस किया सो यू गेट द आंसर 7। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको आप क्या फर्दर सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से डिफरेंट है। तो बस हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होनी है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा वो अब आपने खुद कर लेने हैं। सेम ऐसे ही है, पहले सेकंड वाली वैल्यू, फिर माइनस, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू, देन ओपन द ब्रैकेट एंड देन ग्रुपिंग द टर्म्स एंड देन सॉल्व इट। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहीं से समझ ना आई तो आपने मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।